सैटरडे को, जो अपकमिंग सैटरडे हमारा, उसमें हम एक रैली निकालने लगे हैं अपनी हुकूमत की सपोर्ट में और अपनी अफवाज पाकिस्तान की सपोर्ट जो भी है। आप हमारे नाजरीन को जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। हम इन लोगों को इन अदारों से हटाएंगे क्योंकि ये इनके बाप के इदारे नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अमूर हाज़िर के साथ मोहम्मद अहमद अरकम का सलाम अर्ज़ है। हम इस वक्त मौजूद हैं फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ क्रिश्चियन यूथ मूवमेंट। इसके साथ साथ ही इज़ आल्सो द CEO ऑफ इंक्रीमेंटम टाइटन UK लिमिटेड, और इसके साथ साथ तहरीक इल्म फाउंडेशन के जो है वो फाउंडिंग मेंबर भी हैं। इन्होंने जस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट की है फॉर द माइनॉरिटीज़, उनकी पॉलिटिकल उनकी ग्रोथ के लिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए, जिसका नाम उन्होंने दिया है क्रिश्चियन यूथ मूवमेंट। कबीर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कबीर मुझे ये बताएं कि इस मूवमेंट का आपका एजेंडा क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम अरकम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। और देखें, क्रिश्चियन यूथ मूवमेंट का एजेंडा क्या है। क्रिश्चियन यूथ मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान का एजेंडा ये है कि जितनी भी क्रिश्चियन यूथ है उसको पॉलिटिकली अवेयर किया जाए, उसको सोशली अवेयर किया जाए कि आपके क्या क्या पॉलिटिकल सोशल इश्यूज़ आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, और आपको अवेयर होना चाहिए। हमारी जितनी भी क्रिश्चियन यूथ है, मोस्टली मेजॉरिटी की बात करूं, वो पॉलिटिकली इतनी एंगेज नहीं है। उनके ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में आएँ, वो CSS की तरफ जाएं, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं दी गई। हमारे जितने भी मेजॉरिटी क्रिश्चियन लीडर्स हैं, बहुत कम क्रिश्चियन लीडर्स हैं जो इस चीज़ पे फोकस करें। मेजॉरिटी जितने भी क्रिश्चियन लीडर्स हैं, हमारे MP हैं, MNAs हैं और सिविल सर्वेंट्स हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ की कोशिश नहीं की। तो आपका मतलब ये है कि दिस इज़ प्योरली पॉलिटिकली, इसके पीछे जो भी इसका मकसद है वो पॉलिटिकल रीजंस है, और पॉलिटिकल एक मूवमेंट है ये। एग्जैक्टली क्योंकि देखें, आप अगर अपने मुल्क में चेंज लाना चाहते हैं, आप अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसका सोल्यूशन पॉलिटिकली है, ठीक है ना। अगर आप पॉलिटिकली चीज़ों को लेके नहीं चलेंगे, देखें, अगर आज आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है ना, मेरी NGO है, ठीक है, और मैं NGO के साथ कितने लोगों की मदद कर सकता हूँ? 50, 100, 1000। 1000 बहुत बड़ा नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, 2000, ठीक है ना, 3000। पर जब मैं गवर्नमेंट के अंदर हूँ तब मैं हज़ारों में लोगों की मदद कर सकता हूँ। लेकिन कबीर, आपको नहीं लगता कि किसी भी पार्टी को रन करने के लिए, किसी भी पार्टी का आगाज़ करने के लिए, जो उसका फाउंडिंग चेयरमैन है वो बहैसियत एक ख़ुद एक पॉलिटिशियन होना चाहिए, एक पब्लिक फिगर होना चाहिए, ताकि आवाम के सामने जब वो एक अपनी मूवमेंट रखे तो आवाम को एक मेजर रिस्पांस स्टार्ट से आना शुरू हो? देखें, पहली चीज़, हमें इसको पॉलिटिकल मूवमेंट कहना, मेरे ख्याल से एक यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट कहना चाहिए हमें इससे, ठीक है, जो एक यूथ ने जिस चीज़ का आगाज़ किया है, ठीक है। अब हर चीज़ की बुनियाद कहीं ना कहीं पड़ती है, ठीक है। जो भी माँ के पेट से कोई पॉलिटिशियन नहीं निकलता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है किसी का बाप दादा। अगर हम अपने करंट पॉलिटिशियंस की बात करें, ठीक है, बहुत कम हमें लोग ऐसे मिलते हैं जिनके माँ बाप पहले पॉलिटिशियंस थे, ठीक है। जिस तरह हम अपने वज़ीर आज़म की बात कर लेते हैं, ना उनके बाप का, उनके वालिद साहब का कहीं दूर दूर तक पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ था, ठीक है। कोई इतना हमें ज़्यादा पॉलिटिक्स में वो नज़र नहीं आए कहीं पे, ना उनकी वालदा का कोई था। तो इस तरह होता है कि आप देखें, आपका एक विज़न होता है। हमारा इसका विज़न क्या है कि यूथ को एम्पावर करना, ठीक है। देखें जी। अच्छा कबीर, मुझे सबसे पहले ये बताएं, आप बात कर रहे हैं यूथ एम्पावरमेंट की। हमें पहले इन मसाइल को नहीं देखना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास चंद इदारे हैं जो कि अंग्रेज़ों के दौर के बने, उसमें बड़ी उनको पजीराई हासिल हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट एंथनी स्कूल, कैथेड्रल स्कूल, उसके बाद कुछ हॉस्पिटल्स हैं, UCH। इनकी जो तनज़्ज़ुली है, इनका जो मयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीज़न्स हैं, कोई माइनॉरिटी रीज़न्स हैं, या क्या वजूहात हैं? देखें, आप अगर हमारे पेज को विज़िट करें जाके, तो आप मेरी कुछ वीडियोस वहाँ पे देखेंगे। मेरा शुरू से इन पे तनकीद रही है मेरी, इन इदारों पे, कि इन्होंने हमें तबाह कर दिया है। देखें ना, अभी हमारे पास पहले अपने इदारे थे, हम वहाँ जाते थे,
काम करते थे, अपना जाके इलाज कराते थे। आज कहीं और जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, और आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है। और हमारे अपने इदारे, क्यों? पैसा इन्वॉल्व हो गया बीच में, अपने ज़ाती मुफाद बीच में आ गए, ठीक है, सिर्फ इनको पैसे की लत लग गई, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आने वाली जनरेशन्स का नहीं सोचा, अपनी जेबों का सोचा, जिसकी वजह से इन्होंने आने वाली सारी मसीही नस्ल तबाह करके रख दी है। अब इसी मूवमेंट का आगाज़ यही है कि हम इन लोगों को इन अदारों से हटाएंगे, क्योंकि ये इनके बाप के इदारे नहीं हैं, ये अवाम के इदारे हैं। ये क्यों इदारों पे चढ़ के बैठे हुए हैं? ये किसी के कोई जद्दी पुश्ती नहीं लेके आया, ये अवाम के इदारे हैं और ये अवाम को वापस मिलेंगे अब। अच्छा कबीर, आपके जज्बात अपनी जगह, मुझे ये बताएं कि जब आप एक मूवमेंट, यूथ मूवमेंट लॉन्च करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर आपने यूथ को एम्पावर करना है या उनको कुछ सिखाना है तो उसके लिए एक मोबिलाइज किस्म का एक कोई प्रोटेस्ट या कोई इस तरह की कोई प्लानिंग है आपकी फ्यूचर के अंदर? देखें, सबसे पहली चीज़ कि हमारे मूवमेंट के जो पहले प्रोजेक्ट्स थे वो कोविड के अंदर थे, कि हमने मैक्सिमम लोगों को राशन पहुंचाया, वहाँ पे 300-400 लोगों को राशन पहुंचाया। और राशन ये नहीं कि छोटे छोटे राशन, 10-10 किलो आटा, 8-10 हज़ार का एक पैकेट था जो हमने उनको पहुंचाया वहाँ पे। ईदी फाउंडेशन ने हमारी उस चीज़ में हेल्प की और बहुत से लोगों ने हमारी इस चीज़ में मदद की। अब बात ये है यहाँ पे कि आप अगर बात कर रहे हैं कि हम अगर एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें ये है कि हम सैटरडे को, जो अपकमिंग सैटरडे हमारा, उसमें हम एक रैली निकालने लगे हैं अपनी हुकूमत की सपोर्ट में और अपनी अफवाज पाकिस्तान की सपोर्ट में। देखें, जो भी कबीर, है, ये आप हमारे नाजरीन को जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि इस दौर के अंदर मेरा ख़्याल है जो पॉलिटिकल एक गहमा गहमी बनी हुई है, जिस तरह से पीडीएम के जलसे हो रहे हैं, उसके अंदर एक माइनॉरिटी, एक ग्रुप अगर निकल के गवर्नमेंट और आपके जो अफवाज पाकिस्तान है उनकी सपोर्ट के अंदर बाहर आ रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे लिए कि एक रैली का इनेकाद होने जा रहा है जो कि अफवाज पाकिस्तान के लिए बाहर आ रहे हैं, क्योंकि हम नहीं देख रहे कि इस वक्त कोई भी किसी किस्म की पीटीआई की कोई रैली निकल रही हो या कुछ और। देखें, ये ना पीटीआई की रैली है ना ये आर्मी की रैली है, ये एक आम आवाम की रैली है, ये एक माइनॉरिटीज़ की रैली है जो अपने मुल्क के साथ, जो अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करने आ रहे हैं। देखें, हुकूमत जो भी हो, जो हमें इंटरनेशनली गंदा करना चाहे, जो हमारे अफवाज के ऊपर कीचड़ उछाले, ऐसे गद्दारों के साथ कभी भी ज़िंदगी में मसीही कौम या कोई भी कौम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी कौम उसके साथ नहीं खड़ी होगी। क्योंकि जितना किसी मुसलमान को पाकिस्तान से प्यार है, उतना ही एक मसीही को भी प्यार है, उतना ही एक सिख को भी प्यार है, उतना ही एक हिंदू को भी प्यार है। चलें, ख़वातीन और हज़रात, इसी ख़बर के साथ कि सैटरडे को जो है वो एक रैली का इनेकाद करने जा रही है क्रिश्चियन यूथ मूवमेंट, और उसकी अपडेट्स लेकर हम आपके सामने ज़रूर हाज़िर होंगे, क्योंकि हमें पीडीएम के साथ साथ ये वाला एक रुख भी आपके सामने रखना है कि अवाम और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ इस वक्त इसके बारे में क्या राय रखती हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन के हवाले से या फिर कंट्री की सॉवरेनिटी के हवाले से वो क्या राय रखती हैं। कबीर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उमूर हाज़िर से आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।